हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार। वो ग्लेशियर कहें जो कि विश्व में इस नाम से जाना जाता है कि इसके पिघल जाने से प्रलय की संभावना है। सागरों के स्तर में इतना परिवर्तन होगा, इतनी तेजी से ये बढ़ेंगे कि भाई तटीय इलाके सारे जलमग्न हो जाएंगे। डूम्सडे ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है। प्रलय के दिन का हिमनद इसे कहा जाता है। पीछे इमेज दी गई है। आकार इतना बड़ा है कि भाई आप जिस राज्य में घूमने जाने के बारे में सोचते हैं उतना अकेला ये बड़ा है। भारत के राज्य गोवा से बड़ा इसका आकार है, लगभग 1.5 गुना है। और 2018 तक की अगर मैं बात करूं तो इस हिमनद तक ये कितने दुर्गम स्थान पर है, इस बात से अंदाज लगा लें कि 2018 की डेट तक मात्र 25 लोग इस हिमनद तक पहुंच पाए थे। यह वो हिमनद है जो कि विश्व के सबसे तीव्र गति से बहने वाले हिमनद में से एक है। प्रतिवर्ष 2 किलोमीटर आगे बढ़ता है। डियर, वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि यह ग्लेशियर कुछ ज्यादा ही तीव्र गति से पिघल रहा है। एक बात सामान्य सी यह है कि हर एक हिमनद बेसिकली पिघलता है, परंतु इसके पिघलने की दर बीते कुछ वर्षों में कुछ ज्यादा ही तीव्र हो चुकी है। और इस तीव्र होने के कारण आप पाएंगे कि चेतावनी जारी करी गई वैज्ञानिकों के द्वारा कि डियर, यहां एक बड़ी समस्या क्रिएट हो सकती है। कारण सिंपल सा है। कारण यह है कि अगर इसके स्तर में परिवर्तन हुआ तो भारत सहित पूरे विश्व के जो महासागर हैं, इन महासागरों के स्तर में परिवर्तन कुछ ज्यादा ही होगा। और इवन यहां मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इसकी जो लंबाई है यह लगभग 65 किलोमीटर के आसपास है। चौड़ाई, माफ कीजिएगा, चौड़ाई जो है 65 किलोमीटर से आसपास है और लंबाई 85 किलोमीटर के। यानी कि ये ग्लेशियर जो है ये अत्यधिक लंबा और चौड़ा है। विश्व के कुछ सबसे चौड़े हिमनदों में से एक है। अगर आप अंटार्कटिका के वृहद हिमनदों के बारे में सर्च करेंगे तो आपको यह हिमनद जरूर देखने को मिलेगा। और यह जो हिमनद है इसमें वैज्ञानिकों ने एक स्पष्ट वृद्धि, इसकी तीव्रता में वृद्धि महसूस यह करा गया कि भाई जो सामान्य दर है, जिस दर से बेसिकली जो हर हिमनद है वो पिघलता है, उस दर से कहीं ज्यादा दर से यह पिघल रहा है। और पिघलने पर जो आइस शेल्फ हैं ये तेजी से टूट रहे हैं। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि भाई एग्जैक्टली आइस शेल्फ होते क्या हैं? तो जरा इस लोकेशन को ध्यान से देखिए। आपको ये जो दिखाई दे रहा क्षेत्र है ये है भाई अंटार्कटिका। फाइन, ये कहलाता है अंटार्कटिका वाला पोर्शन। ओके, और यहां कहीं पर आपको दिखाई देगा यह हिस्सा कहलाता है अमंडसन सागर। और इस अमंडसन सागर के पास यहां पर है बेसिकली ये हिमनद। अब समझिए है क्या एग्जैक्टली अगर मैं कहूं तो डियर, ये कुछ इस तरीके से आपको एक महाद्वीप दिखेगा और इस महाद्वीप के आगे, जिसे हम अंटार्कटिका कहते हैं, ये आपको दिखाई देगा। और इसके आगे यहां कहीं पर सागर दिखाई देगा और इसके ऊपर आपको हिम का आवरण दिखाई देगा। और ये जो हिम का आवरण इस प्रकार से निकला हुआ है, ये हिस्सा जहां के आगे आपको सागर दिखेगा और ये हिस्सा आपको आगे फ्लोटिंग कंडीशन में दिखेगा, ये दिखाई दे रहा है। इसे कहते हैं आइस शेल्फ। और बेसिकली हो ये रहा है कि ये जो हिमनद है जिसे हम प्रलय के दिन का हिमनद कह रहे हैं, ये डूम्सडे ग्लेशियर कह रहे हैं, ये ग्लेशियर नीचे से काफी ज्यादा तेजी से पिघल रहा है, ऊपर से तो पिघल ही रहा है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि इससे हो ही क्या जाएगा या फिर इसका कारण क्या है? तो भाई हो क्या जाएगा आप इतनी बात से समझ लीजिए कि विश्व के कुछ बड़े शहरों के नाम जरा आप दोहराएं। अगर मैं आपसे कहूं मुंबई, अगर मैं आपसे कहूं कलकत्ता, अगर मैं आपसे कहूं न्यूयॉर्क, अगर मैं आपसे कहूं ओस्लो, अगर मैं आपसे कहूं वॉशिंगटन, अगर मैं आपसे कहूं भाई कोई भी बड़ा शहर, ये सारे तटीय इलाकों के आसपास है और विश्व की अर्थव्यवस्था इनसे चलती है। और ये सारे ही इलाके कुछ ही समय में डुबा देने की क्षमता रखता है। इतना विशालकाय है ये हिमनद। मानकर चलिए इसका आकार काफी ज्यादा है और इसके पिघलने की गति कुछ ज्यादा ही तेजी से बढ़ रही है। और
इसका एक कारण है। तो आप शायद समझ चुके हैं कि इस हिमनद के पिघलने से क्या होने वाला है। अर्थ की अर्थव्यवस्थाएं समाप्त हो जाएंगी। अब समझिए कि इसके तेजी से पिघलने का कारण क्या है। सामान्यतः सभी लोग जो है वो इस प्रकार का उत्तर देंगे कि सर बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण ये बेसिकली जलवायु परिवर्तन का परिणाम है कि ये बेसिकली पिघल जाएगा। लेकिन कहानी इतनी सीधी और सहज होती तो दर इतनी ज्यादा ना होती। पीछे दिए हुए डायग्राम को जरा ध्यान से देखिए, उत्तर आप स्वयं समझ जाएंगे। कारण है यहां पर दिखाई देने वाला जो अंटार्कटिका का सरकमपोलर अर्थात इसके आसपास ध्रुवीय क्षेत्र के आसपास बहने वाला ये महासागरीय जलधाराएं। शायद आपने कभी ना कभी इन्हें लाइफ में सुना जरूर होगा, और अगर आपका ज्योग्राफी विषय है, भौगोलिक या फिर वैकल्पिक विषय है ज्योग्राफी, तब के केस में तो आपने निहायत तौर पर इनके बारे में पढ़ाई करी है। अब यहां पर आप पाएंगे कि कुछ गर्म जलधाराएं, कुछ ठंडी जलधाराएं इस प्रकार से जो है वो गमन कर रही होती हैं, कुछ इस प्रकार से और कुछ इस प्रकार से। अब समझने लायक बात यह है कि ये जो गर्म और ठंडी जलधाराएं हैं, इनकी तीव्रता में तेजी से परिवर्तन आ रहा है। आप सभी बहुत आसानी से इस बात को कह सकते हैं कि भाई ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज के कारण भाई तापमान बढ़ता है, सागरों का स्तर बढ़ता है। तापमान में वृद्धि से हिमनद पिघलते हैं, सागर का स्तर बढ़ता है और विनाश होता है, प्रलय आ जाती है। कहानी इतनी सरल नहीं है। वास्तविकता में यह हो रहा है कि तापमान में परिवर्तन के कारण समुद्र में स्थित महासागरीय जलधाराएं डिस्टर्ब हो रही हैं, और यह जो डिस्टर्बेंस आ रहा है, ये जो बीच में अवसादन आ रहा है, इस अवसादन के कारण जो सामान्य संतुलन में हमारे ठंडे बड़े हिमनद हैं, जो विश्व के सबसे बड़े भंडार हैं ताजे पानी का, डियर, ये डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। और अब यहां पर जब आप पाएंगे कि जो जलधाराएं हैं वो तेजी से गर्म हो रही हैं, मतलब जितना इन्हें गर्म होना चाहिए उस एवरेज टेम्परेचर से हायर जा रही हैं, तब के केस में समस्या गंभीर हो जाती है। अब यहां देखने लायक बात है कि भाई ये जो परिवर्तन होगा या ये जो परिवर्तन हो रहा है, ये हो रहा परिवर्तन क्या हमने पहले प्रिडिक्ट नहीं करा था? तो मैं आपको एक रिपोर्ट का जो है वो स्टेटमेंट कोट करता हूं कि हमने लगभग अंदाज लगा लिया है कि पृथ्वी के हिमनद कब किस गति से पिघल रहे हैं, कब कहां किस गति से पिघल रहे हैं। लेकिन इसमें एक बड़ा इफ किंतु लगा हुआ है। वो ये है कि अंटार्कटिका महाद्वीप में आने वाले जो हिमनद हैं, ये हिमनद बेसिकली हमारे लिए आज भी आश्चर्य का विषय हैं। कारण इन हिमनदों में आपको एक प्रोटोकॉल दिखाई दे रहा है, एक क्रमिक तौर पर चेंज दिखाई दे रहा है। और ये चेंज वास्तविकता में क्या है, तो आप पाएंगे कि इन क्षेत्रों में आपको दिखाई देगा कि कुछ हिमनदों के पिघलने की गति अत्यधिक तीव्र है, औसत से ज्यादा है, जबकि ये ठंडे इलाकों में है। ऐसा नहीं है कि हिमालय में स्थित कोई ग्लेशियर हमारे द्वारा जलाए गए तेल से निकले कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पिघल रहा है। वास्तविकता में ठंडे इलाके में होने के बाद भी उस ग्लेशियर का तेजी से मेल्टनिंग की प्रोसेस चल रही है, जबकि कुछ हिमनदों की तीव्रता या पिघलने की गति काफी ज्यादा मंद है, अर्थात ये काफी धीमी गति से पिघल रहे हैं, जबकि ये सिमिलर एरिया के आसपास से ही बिलोंग करते हैं। अब प्रश्न यहां यह आता है, इस गति का अंतर का कारण क्या है? एक कारण मैंने आपको बताया, वो ये है कि इस स्थान पर जो सागरी जलधाराएं हैं, इनके तापमान में कोई परिवर्तन आया होगा। हम इस बात से एग्री करते हैं और ये मानते हैं कि यह बात सत्य हो सकती है, लेकिन कारण केवल इतना ही है, तो आंसर इज नो। याद रखें कि नई डिस्कवरीज ये बताती हैं कि हिमनदों के पिघलने की दर से कई बार सागरी स्थान पर तापमान कम हो जाता है। लोकली कुछ हिमनदों के पिघल जाने से वो हिस्सा पिघलकर जब सागर में चला गया तो आसपास के हिमनदों को गर्म करने वाले जो घटक हैं वो ठंडे हो जाते हैं। यानी कि ये वही बात है कि अगर किसी स्थान में एक सेक्रीफाइस देने पर अन्य की जो है वो सुरक्षा हो सकती है, तो ये सेक्रीफाइस अच्छा है, पर ये सेक्रीफाइस अच्छा नहीं है। अगर ये हिमनद पिघलता है तो एक बड़ी समस्या का कारण बनेगा।
आई थिंक जो जानकारी मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो मैं आप तक पहुंचा पाया हूं। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। याद रखिए कि स्टडी IQ के जो फैकल्टीज हैं इनके P2I के अलावा ऑप्शनल बैचेस स्टार्ट है। मैं इन ऑप्शंस में ज्योग्राफी ऑप्शनल आपके लिए जो है वो कंप्लीट कराने के लिए उपलब्ध रहूंगा। अगर आपका ज्योग्राफी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो आप बेशक इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्योग्राफी के बारे में स्पष्ट तौर पर एक बात समझ लें, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, काफी रोचक सब्जेक्ट है, नई नई चीजें आपको जानने और समझने मिलेंगी। दूसरी बात याद रखें कि ये अल्टीमेट एक बात हमेशा यूपीएससी एस्पिरेंट को सोचनी चाहिए कि उसके लिए सर्वाधिक कठिन स्टेज प्री है, और अगर आपका ऑप्शनल आपके प्री में क्रांतिकारी तौर पर आपकी सहायता करे तो सोच कर देखिए कि आपका सिलेक्शन या आपके प्री निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी बढ़ जाती है। ये श्योरिटी आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल देता है, द ओनली ऑप्शनल जो कि लगभग 30 से 35 प्रश्न कवर करने वाला सब्जेक्ट है। इतना ही नहीं, ज्योग्राफी ऑप्शनल बेसिकली आपको असिस्टेंस देगा, ना केवल आपके प्री क्वालिफाई करने में जीएस पेपर 1 में, जहां आपके समकक्ष बैठे अदर विद्यार्थी एक औसत आंसर लिख रहे होंगे, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आंसर लिख पाएंगे क्योंकि आप ऑनर्स लेवल तक की चीजें पढ़ते हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल में। साथ ही स्वयं में 300+ मार्क्स स्कोर करने की स्ट्रेटेजी के साथ 150 प्रश्नों की मैं स्वयं प्रैक्टिस कराने वाला हूं। आपका मेंटर भी मैं ही होऊंगा और मैं आपको सारी जर्नी में असिस्टेंस दूंगा। इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में मैं आप सभी सीरियस IAS एस्पिरेंट्स को इन बैचेस में देखने वाला हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।